ये पटाखा किसी के पलकुंड के अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और कल गाड़ियों का बौछार होगी हमारे पे। हैप्पी दिवाली तो बोल। हैप्पी दिवाली। घर का जो मूछावा होता है उससे ये गुब्बारे का एक्सपेरिमेंट हो रहा है भाई। आज ये 5 झंडिया बन के भी रेडी है और इनके ऊपर अभी फूल लगाने हैं अच्छे से। अब फूल तो भाई आजकल इधर यही वाले रहते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं सामने। तो करें फिर आज की वीडियो की शुरुआत। हाय हेलो नमस्ते सबने प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मस्तू मस्त पहाड़ी चैनल में। स्वागत करते हैं आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत वादियों से। और आज भाई बगवाल है, अभी सनराइज भी हुआ भी नहीं है, हो रहा है अभी सनराइज धीरे धीरे। तो आज भाई बगवाल है। जैसे कि आपको मेरे पिछले ब्लॉगों में पता होगा कि बगवाल बच्चों की और गायों की होती है। तो गाय के पीछे भी भाई बहुत बड़ा रीज़न है इसका, जो कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में आपको बताया है। तो भाई आप सभी मेरे YouTube फैमिली को भी बगवाल और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए भाई, इस प्रकार हर एक माँ अपने बच्चे को खाना पीना और चलना, और ये चिड़ियाएँ जो हैं छोटे छोटे बच्चे उड़ना सिखाते हैं। अब भाई देखिए 5 झंडिया बन के भी रेडी है, धूप भी जला दी है और इसमें तेल भी रख दिया है गायों के सींग पे लगाने के लिए। अब भाई गायों की पूजा करते हैं। गाय को आज के दिन में पहले ही नहीं चुगने के लिए नहीं भेजते हम लोग, हम गढ़वाली लोग। पहले हम गाय की पूजा करते हैं। आप लोगों ने कहीं भी देखा होगा गाय का कहीं भी मंदिर नहीं होता, गाय को शिव जी के साथ में पूजा जाता है। इस बात पे आपने गौर किया होगा। गाय सभी योनियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है। भाई गाय जो होती है इसकी शिव जी के साथ पूजा होती है। और जो गाय होती है ये भाई सब अपने लास्ट जीवन में होती है, अपनी लास्ट यात्रा में होती है अपने जीवन की। जो सभी बोलते हैं ना कि हमारे 64 करोड़ देवी देवता, 64 करोड़ देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं। तो भाई गाय को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और अब इसकी पूजा करते हैं हम। अब भाई एक हमारी छोटी सी बछड़ी इधर भी है, ये देख सकते हैं आप, इसकी भी पूजा करनी है हमें। तो चलिए भाई, अब हमने गायों की पूजा भी कर ली है और बाहर भी निकाल दिए हैं। इनको हम चरने के लिए नहीं भेजते, हम इनकी सेवा घर में ही करते हैं। आपने देखा होगा भाई, गाय की सेवा तो रोज होती है लेकिन पूजा एक ही दिन होती है। तो यही पर्पज है और यही कारण है उसके पीछे कि मतलब भाई कि गाय की पूजा बगवाल के दिन होता है, जो कि कहानी मैंने आपको पहले बता दिया है। पहले ही मतलब दूसरे ब्लॉग में, जो मेरा इससे पहले वाला बगवाल का ब्लॉग था, उसमें बता दिया है कि मतलब क्या होता है गाय के पीछे का रीज़न। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो भाई गाय जो होती है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों के अनुसार बोलते हैं कि 64 करोड़ देवी देवता होते हैं, तो वो गाय के अंदर वास करते हैं। तो बोलते हैं कि भाई आदमी को कर्मों के हिसाब से उसका जीवन मिलता है, अगले नेक्स्ट जीवन को जितने भी जीवन होते हैं बोलते हैं कि भाई इसके बाद आदमी वो बनेगा, वो बनेगा, वो बनेगा। तो सबसे लास्ट जो जीवन होता है, इसके बाद इसकी अंतिम यात्रा होती है गाय की। ये लास्ट जीवन होता है उसका, लास्ट जीवन होता है, कर्मों के अनुसार मिलता है जीवन। तो भाई नहीं तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, ये आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा। तो गाय की सबसे लास्ट योनि होती है, इसके बाद इसकी अंतिम यात्रा होती है अपने इसके बाद ये इस पृथ्वी में जन्म नहीं लेगा। आपने देखा होगा कि कई लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं तो वो यही मन्नत करते हैं, यही बोलते हैं कि भाई हमें इस पृथ्वी में, इस मृत्यु भूमि में हमें दोबारा जीवन नहीं मिले, क्योंकि भाई जो यहाँ जन्म लेता है उसे कष्ट झेलना पड़ता है। तो यही बोलते हैं कि भाई हमें इस पृथ्वी में कभी जन्म ना मिले, हे भगवान हमें इस पृथ्वी में दोबारा जन्म मत देना।
तो भाई अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छे कर्मों के ही अनुसार हमें अच्छा जीवन भी मिलता है। नेक्स्ट जीवन मनुष्य के कर्मों पे डिपेंड करता है कि उसे अगला जीवन क्या मिलेगा। तो भाई अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा जीवन मिलेगा और बुरे कर्म करेगा तो बुरा जीवन मिलेगा भाई। और तो जो गाय की हत्या करता है, गाय के बारे में मतलब गलत विचार धारणा करते हैं, उनको इस नर्क में भी भाई जीवन नहीं मिलता, नर्क में भी स्थान नहीं मिलता। इतना वो है गाय का। गाय की पूजा सिर्फ एक दिन होती है, वो भी बग्वाल के दिन। अभी रात हो गई है, ठीक। अब मैं आपको शाम को ही रात को ही दिखाई दे रहा हूँ और अब जाके मेरे पे ड्यूटी लगी है रयांस पीसने की, जो कि पकौड़ियों के लिए घर के जो रयांस होते हैं, जिसे हम घरे रयांस भी बोलते हैं, वो रयांस पीसे जा रहे हैं। और धूप दिया तो मैंने जला दिया है, सारे मैंने जितने भी होते हैं दिया वगैरह वो सब कुछ जला दिया है, पाठ पूजा भी कर लिया है। और अब मेरी ड्यूटी लगी हुई है रयांस पीसने की। और भाई सचिन यहाँ पे रसगुल्ले खाने के लिए आ रखा है। रसगुल्ले खा लिए? ओके ब्रो। तो भाई दिवाली की मिठाई तो सभी में बढ़ती है। और अभी मेरे पे ये जो मिक्सी है यहाँ पे, इस मिक्सी में इसमें रयांस पीसे जाएंगे और इसमें रयांस पीस के इसकी पकौड़ी बनाई जाएगी। और भाई सुबह से मैंने इसलिए नहीं बनाया ब्लॉग क्योंकि हम घूमने गए थे कहीं, और घूम के हम शाम को आए 3-4 बजे के करीब बनाए और पूरा मतलब दिन ऐसे ही चले गया, टाइम ही नहीं मिला, कैमरा उठाने का टाइम ही नहीं मिला। और बाद में आया मेरे ध्यान, यार ब्लॉग भी तो बनाना है, अपने दोस्तों को फ्रेंडों को भी तो बताना है कि कैसे आ रही है इस बार की दिवाली। तो अभी हमने पटाखे नहीं फोड़े हैं, तो हम पटाखे आपको फोड़ते हुए थोड़ी देर में ही दिखाते हैं। पहले हम घर के पकवान बना लेते हैं। अब भाई ये किस प्रकार का पटाखा है ये तो हमें नहीं है पता। ये रॉकेट है, आसमान में जाता है ये गुब्बारा। अब भाई देखते हैं ये किस प्रकार का है। जब ये भाई ये पटाखा जो है, जो ये गुब्बारा है, इसे हम पहली बार इसका ट्रायल कर रहे हैं। ये कैसे जगेगा और कैसे जाएगा आसमान में, आपको भी दिखाया जाएगा। ये देखो ये यूनिक पटाखा हमने करवा दो जरा। दिक्कत नहीं भाई, और ये दादा है, ये वाला पटाखा जला रहा है। अब भाई ये आसमान में उड़ेगा। इसका ट्रायल फर्स्ट बार हो रहा है हमारे जीवन काल में। तूने दे 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 भाई, इसको उड़ाने का हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। वो इन सर उन्दे खन मारे ना तब छा उबे खन जा। हाँ इन दे पता चलो गप, पता चलो गप तुम्हार पापकुंडी प्या टले आज काम अच्छा। भाई ये तो गजब की ट्रेजेडी हो रही है इस कैंडल के साथ। ये इस ढंग से उड़ नहीं रहा है, शायद इसमें कोई कमी रह गई है। भाई अब YouTube में वीडियो देखनी पड़ेगी कि भाई कैसे इसे उड़ाना है कैंडल को, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और कल गाड़ियों का बौछार होगी हमारे पे। बोल
देखो कितने खतरनाक पटाखे फूट रहे हैं। अरे गजब, अरे जी क्या बनता